नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए टेक वीडियो के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं एक टेक डिस्कशन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का टेक सपोर्ट सीरीज के ब्रांड न्यू एपिसोड में। मेरा नाम है चंदन, आपने लॉगिन किया है टेक क्लूज। तो चलिए करते हैं शुरुआत टेक क्लूज के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेक डिस्कशन, और टेक डिस्कशन का जो आज हमारा जो सब्जेक्ट है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बैटरी के ब्लास्ट होने के बारे में। और इसकी वजह को मैं बता देता हूं कि आज जब सुबह मैंने जब अखबार खोला तो मैंने एक बहुत ही दुखद घटना देखी, पेपर में छपी हुई थी। और उसमें ये छपा हुआ था कि एक महिला जो है बीजिंग से मेलबोर्न जा रही थी बाय फ्लाइट, और वहाँ पर उस फ्लाइट में वो बैठी महिला अपने वायरलेस हेडफोन पर वो गाना वगैरह कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन रही थी, और अचानक ही उसका हेडफोन जो है उनका ये ब्लास्ट कर गया, और उनका जो चेहरा है बहुत ही बुरी तरह से झुलस गया। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं व्हाट्सएप वगैरह और फेसबुक वगैरह या अदर सोशल मीडिया पर हम लोग सुनते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। बट उसमें बहुत सारी जो ऐसी घटनाएं होती है जो सही नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो सही होती है। अब जैसा कि आप जान लें कि कुछ घटनाओं में ऐसा दिखाई देता है कि किसी के हाथ फट गए, किसी की पूरी जो स्क्रीन है चेहरे की वो फट गई है। लेकिन ये जो है इस तरीके की जो घटनाएं आती रहती है, क्या इसमें सच्चाई होती है? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं। जो हाथ या स्किन को बैडली जैसे ब्लास्ट की तरह दिखाते हैं वो एकदम सही नहीं है। हाँ, बैटरी जो है वो ब्लास्ट होती है, और वो इतनी भी हैवी नहीं होती है कि जिससे हाथ फट जाए या कुछ। लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाएं हैं जिसमें बहुत ही सच्चाई होती है, जैसे कि ये द हिंदू अखबार में जो एक आर्टिकल आया है जहां पर ये लिखा हुआ है, जैसा कि आप मेरे डेस्कटॉप पर भी देख सकते हैं। वुमन सफर फेशियल बर्न्स आफ्टर हेडफोन एक्सप्लोड मिड फ्लाइट। तो ये फ़्लाइट के दौरान, जो वो सफ़र के दौरान फ़्लाइट में उनकी जो है हेडफोन एक्सप्लोड कर गई है, और जिनसे उनका चेहरा झुलस गया, और ये हैं वो महिला। मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली बैटरी ब्लास्ट होने की रीज़न क्या होती है। तो सबसे मैं ये पहले बता देता हूँ कि लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर जो होती है वो बैटरी केमिकल्स के द्वारा बनी हुई होती है, जहाँ पर केमिकल्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिक जनरेट करने का प्रोसीजर किया जाता है। और कुछ केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर केमिकल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और ये केमिकल रिएक्शन जब होता है तो वहाँ हीट एनर्जी भी जनरेट होती है। और ये जब हीट एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है, जब बैटरी की जो केमिकल है वो अनस्टेबल हो जाती है, तो वो फाइनली ब्लास्ट कर जाती है। अब ब्लास्ट होने का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है कि अगर कहीं से हीट या फिर एनर्जी रिलीज़ हो रही है और या रिलीज़ होना चाहती है, और वहाँ से वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है, तो वो उस इन्वायरमेंट को तोड़ करके यानी ब्लास्ट करके वो एकदम से रिलीज़ होती है। और जो उसके बाद जो होता है कि हमें कुछ शारीरिक तौर पर नुकसान होता है। अगर हम अपने हाथ में फ़ोन को रखे रहते हैं तो हमें चोट लग सकती है, बट चोट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि जैसे हाथ वगैरह जो स्क्रीन वगैरह डैमेज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बुरी तरीके से, बहुत सारे व्हाट्सएप फ़ोटो में आपने देखे होंगे कि बैडली डैमेज हो गया, बस वैसा नहीं होता है। वो झुलसना एक अलग चीज़ होती है, वो बुरी तरह झुलस जाते हैं। जहाँ से एक ये जिसमें देख रहे हैं कि ये महिला बुरी तरह झुलस गई हैं, उसी तरीके की डैमेज होती है। बिकॉज ऑफ कि बैटरी के जो इन्वायरमेंट जो बनाई जाती है, बैटरी की जो पैकेट बनाई जाती है इतनी मजबूत नहीं होती है कि उसको वहाँ से हीट एनर्जी को रिलीज़ होने में इतना बड़ा धमाका हो जाए कि हाथ और पैर जो है बुरी तरह से क्रैक हो जाए, हमारे हड्डियाँ टूट जाए, ऐसा धमाका नहीं होता है। ये चीज़ें गलत हैं। फिर भी हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। चोट तो खैर चोट है, और वो चोट न सिर्फ हमारे शरीर को दर्द देती है, यानी हमारे जो चोट लगने से जो हमारे शरीर में जो दर्द होता है वो सिर्फ नहीं होता है, वो मानसिक रूप से भी हमें आघात पहुंचाता है। और कई बार तो ऐसा कुछ लोग होता है कि उन्हें फ़ोन यूज़ करने से डर लगने लगता है, क्योंकि वो एक बार इंसिडेंट्स का शिकार हो जाते हैं, इस तरह के एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, ये उनके साथ बार बार हो सकता है, तो वो फिर ज़्यादा ही अवेयर हो जाते हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर फेथ नहीं करते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं ये आपको प्रिकॉशंस बता देता हूँ। सबसे पहले जो इन महिला के साथ हुआ है वो उसकी एक वजह भी हो सकती है, और वो वजह हो सकती है कि ये फ़्लाइट में जो वायरलेस डिवाइस को यूज़ कर रहे थे, वायरलेस डिवाइस आमतौर पर बैटरीज पर चलती है,
तो होता है क्या कि जब हम फ़्लाइट पर जर्नी करते हैं तो फ़्लाइट जो होती है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होती है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड मेंटेन करती है, जहाँ पर प्रेशर जो होता है, जो प्लेन्स में जो प्रेशर बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल प्रेशर होता है और वो कभी कभी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी होता है। बिकॉज नेचुरल प्रेशर एक अलग चीज़ होती है और एक जो आर्टिफिशियल प्रेशर है वो एक अलग फैक्टर होता है। वहाँ पर प्रेशर जो है कभी कभी कम भी हो जाती है और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। तो जब आपका बैटरी के बाहर का जब इन्वायरमेंट का प्रेशर जब कम हो जाएगा तो ये निश्चित है कि बैटरी जो है, एक बैटरी की जो केमिकल रिएक्शन हो रही है अंदर में, वहाँ से जो फोर्स जो रिलीज़ हो रहा है वो बाहरी इन्वायरमेंट को वो क्रैक आउट कर देगी और बैटरी के फटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अगर लो क्वालिटीज़ के कोई डिवाइस को या फिर वायरलेस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बैटरी लगी हुई है, लो क्वालिटी की लगी हुई है, या फिर किसी भी तरीके के डिवाइस की, यहाँ तक कि अब सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के बारे में आपने सुना होगा कि सैमसंग गैलेक्सी नोट की बैटरी भी फट गई थी। तो इस तरीके के डिवाइसेस के जो बैटरीज़ हैं इस पर ट्रस्ट न करते हुए अगर फ़्लाइट में आप जर्नी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने जो वायरलेस डिवाइस को है वो स्विच ऑफ कर दें और उसे एक साइड बैग में रख दें ताकि वो जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। बिकॉज ऑफ कि फ़्लाइट्स में जो, मैं एक बार फिर बता दूं कि जो प्रेशर होता है वो आर्टिफिशियल प्रेशर होता है, वो वहाँ पर कृत्रिम तरीके से प्रेशर बनाया जाता है जो कि हमें जिससे लगे कि हम पृथ्वी पर जैसे धरती पर जिस तरह के इन्वायरमेंट में है उसी तरह के इन्वायरमेंट में रहें और हमें ऐसा एहसास कराने के लिए बनाया जाता है। लेकिन फिर भी आप जब एक एल्टीट्यूड मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर के घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो मैं आगे जो तरीका जो बताने वाला हूँ, ये तरीका एक नॉर्मल तरीका है कि बैटरी फटने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं और उसे यूज़ करते हैं उस समय जो बैटरी की जो केमिकल होती है वो एक तरफ से चार्ज एक्सेप्ट करती है, दूसरी तरफ से चार्ज रिलीज करती है और एक बैटरी जो है एक फ़िल्टर की तरह काम करने लगता है। जैसे कि वाटर प्यूरिफाइंग फ़िल्टर होता है वैसा ही। तो उस समय क्या होता है कि बैटरी के जो केमिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उस समय बैटरी के फटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं क्योंकि उस समय आपके हाथ में फ़ोन होता है, आप वीडियो देख रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं या फिर गाने सुन रहे होते हैं। तो उस समय बैटरी जब फट जाती है तो आपके हाथ बुरी तरह से जल जाएंगे, आपके चेहरे पर भी इसका असर पड़ेगा और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपकी मानसिकता पर भी इसका असर पड़ सकता है। बिकॉज ऑफ कि आप इस तरह के इंसिडेंट को नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ये बार बार हो। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और मैं ये कहूँगा कि आप बैटरी जब चार्ज में लगाते हैं तो कभी भी फ़ोन को यूज़ ना करें। अगर आप, खासकर जब आपके पास बैटरी की पावर लो होती है और आपके पास कोई अर्जेंट कॉल होता है तो प्लीज़ आप क्या करें कि उसे बैटरी से उसे चार्जर से निकाल लें हैंडसेट को और फिर बात कर लें, फिर उसे चार्जर में लगा दें। या फिर बैटरी अगर लो है तो आप भाई साहब जो हैं अगले उन भाई साहब या फिर बहन जी को कहें कि भाई आप थोड़ी देर में मुझे फ़ोन करो, मेरे बैटरी पूरी ड्रेन आउट हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने आप को भी बचा पाएंगे बैटरी के ब्लास्ट होने से। और एक तरीका जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप बैटरी को जब मन तब चार्ज में मत लगा दें। मतलब जब आपकी 1% भी बैटरी घट गई है तो आपने जाके लगा दिया चार्ज में, नहीं मुझे तो बैटरी फुल चाहिए, ऐसा ना करें। बिकॉज ऑफ कि अगर आप बैटरी को, जैसे सपोज दैट कि आप खाना खाते हैं तो आप ये दिन भर तो खाना खाते ही नहीं रहते हैं। अगर आप फेस्टिवल में घर में होते हैं या ऑफिस नहीं जा रहे होते तो क्या दिन भर खाना ही खाते रहते? नहीं, कि मुझे भूख ही नहीं लगेगी। हमें जब भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं। उसी तरह के जो सिस्टम है वो बैटरी के साथ है। अगर बैटरी पूरी डाउन होगी तो बैटरी को चार्ज करें, अगर डाउन हो रही है तो उसे अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ करें, अगर स्टैंड बाई छोड़ देना है तो उसे चार्ज में लगा के मत छोड़ें। बिकॉज ऑफ कि चार्जर्स जो आते हैं वो SMPS के साथ आते हैं, मतलब कि स्विच मोड पावर सप्लाई। इस स्विच मोड पावर सप्लाई का जो काम होता है वो ये होता है कि जैसे जब आप बैटरी को पूरा चार्ज कर ले रहे हैं तो वो बैटरी पूरी अगर 100% चार्ज हो गई तो स्विच मोड पावर सप्लाई के क्या करता है, वो बैटरी के 100% चार्ज को सेंस आउट कर लेता है और उसके बाद जो है वो चार्जर से बैटरी को चार्ज करना बंद कर देता है। बट फ्यू अमाउंट ऑफ जो वोल्टेज है वो बैटरी में स्ट्राइक आउट होती रहती है, जिसके कारण बैटरी के फूलने के चांसेस और फटने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो अगर आप दिन भर अगर चार्ज में भी लगाकर छोड़ देंगे तो भी उससे प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों ये सारे तरीके हैं जिससे आप अपने मोबाइल के बैटरी को फटने से बचा सकते हैं।
और जो इन मोहतरमा के साथ जो ये हादसा हुआ है ये काफ़ी दुखद है। एंड आई विश कि ये जो है बहुत जो दुखद घटना इनके साथ हुई है ये जल्दी से जल्दी ये जो है वो रिकवर कर लें उसे। और आई विश कि इनके चेहरे के साथ जो है ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो और कुछ छोटा ही हादसा हुआ हो। बट अगर आप इतने बड़े अखबार में और इतने बड़े लेवल पर अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ होगा। तो ये हादसा सही है और ये इसमें कोई शक नहीं है कि बैटरी एक्सप्लोड नहीं की होगी। बैटरी का एक्सप्लोजन एक आम बात है और ख़ासकर प्लेन्स में, जैसा कि मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ कि प्लेन्स में जो है आप कृपया अपने हैंडसेट को स्विच ऑफ कर दें, वहाँ पर उसे यूज़ ना करें बिकॉज ऑफ कि बैटरी के फटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाल की मैं बात बताता हूँ, पिछले साल 2014-15 के सेशन में नोट 7 जो है गैलेक्सी नोट 7 सैमसंग की लॉन्च हुई थी और वहाँ पर क्या हुआ था कि जो सैमसंग की जो बैटरी है नोट 7 की वो बहुत ही ज़्यादा केसेस में फटने के जो केसेस आ रहे थे। तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा था कि नोट 7 को प्लेन में कैरी आउट करना बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के बैटरी के फटने के कारण ही सैमसंग को 30 लाख से भी अधिक फ़ोन्स मार्केट में थे, उन्हें वापस रोल आउट करना पड़ा था और उस पर जांच करनी पड़ी थी। बाद में जो वजह है वो दूसरी निकली थी, उसके 2 इलेक्ट्रोड्स थे वो आपस में टकरा रहे थे बिकॉज ऑफ उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था और जिसके कारण 700-800 साइंटिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के टीम को बुलाया गया था उसे रेक्टिफाई करने के लिए। तो खैर ये पुरानी बात है, बट नई बात ये है कि अगर आप बैटरीज को फटने से रोकना चाहते हैं तो ये सब प्रिकॉशंस ज़रूर लें। आई थिंक इस वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल मिला होगा, ये टेक डिस्कशन कुछ आपके काम का है। अगर आपको ये टेक डिस्कशन पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यहाँ पर क्लिक करके भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज ऑफ कि मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता ही रहता हूँ। और अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त और मिलूँगा मैं आपसे अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।